मैं अभी ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन अब चूंकि बात चल ही पड़ी है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कज़न आरिफ है, उसके लिए। हाँ बोलो। आरिफ बिजनेस मैनेजमेंट में एमएस कर रहा है, ये उसका आखिरी साल है, ऑस्ट्रेलिया में होता है वो। असल में बात यह है कि आयजा की तरबियत आपा ने इतनी अच्छी की है कि मैं चाहता हूँ कि आरिफ की बीवी भी इसी घर से हो। ये तुम्हारी मोहब्बत है, लेकिन मैं आपा को ज़बान दे चुका हूँ और ज़बान इंसान की आबरू होती है। वो तो ठीक है, लेकिन आप एक बार गौर तो करें, ये भी देखें कि आरिफ का फ्यूचर ब्राइट है, जबकि जाजिब देने वाली तो ज़ात रब की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जाजिब के साथ मेरी सीरत बहुत खुश रहेगी। फिर भी आप एक बार सोच लेते तो। शहजादियां सोचने की ऑप्शन वहां होती है जहां फैसला न किया हो। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अलबत्ता अगर आपा से बात करने से पहले तुमने बात की होती तो मैं जरूर सोचता, लेकिन अब मुमकिन नहीं। ठीक है बड़े भैया, जैसे आप कहें। अब आप ही कुछ करें, अम्मी तो बिला वजह की जिद कर रही हैं। एक तो पुप्पो कभी न जाने क्या सोची, उन्होंने ये मसला मेरी शादी से पहले ही डाला। कह तो आप सही रहे, वक्त बहुत गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और अम्मी इसी गुस्से में शॉपिंग के लिए भी नहीं गई। वो तो ये कह रही हैं कि वो आपकी शादी में भी शरीक नहीं होंगी। नहीं जाती ना शादी में ना जाए। अब मैंने भी सोच लिया कि किसी की मिन्नतें नहीं करूंगा। नहीं, ऐसी बातें ना करें। अगर आप जिद करेंगे तो अम्मी को कौन मनाएगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे बहस करूं या उनसे जिद करूं। अच्छा, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अब्बू से बात करती हूँ ताकि वो अम्मी से बात कर सके। क्या बात करेंगे उससे? अब्बू ने भी तो कमाल ही किया, मेरा उम्र के इस हिस्से में कोई अपनी बीवी को तलाक की धमकी देता है। अब इतनी बड़ी बात के बाद क्या बाकी बचा है बात करने के लिए अब्बू से? मुझे परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। शहजाद, खुरम के अब्बा से आरिफ के प्रपोजल की बात की तुमने? जी आपा, मैंने बात की थी लेकिन वो माने नहीं। मुझे पता था कि रजिया आपा ने जो पट्टी बढ़ाई है उससे वो 1 इंच भी नहीं हटेंगे। अगर मैं भी जिद की पक्की हूँ, मैं भी सीरत की मंगनी किसी सूरत जाजिब से नहीं होने दूंगी। जाने दीजिए ना आपा, वरना बहुत फसाद होगा। अरे तो होता रहे। मेरे ज़हन में एक बात आई है शहजाद, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते। आप हुक्म करें आपा। क्यों ना हम आरिफ और सीरत का निकाह खामोशी से कर दें। मैं किसी भी सूरत रज़िया आपा से हार नहीं मानना चाहती। मगर आपा, ये नामुमकिन है, कैसे हो सकता है? नामुमकिन कुछ नहीं होता डार्लिंग, हम ये काम कर सकते हैं। आप अगर किसी तरह खुरम को मना लो। खुरम तो तुम फिक्र ना करो, उसका वोट मेरी तरफ है। वो कैसे? अरे आयजा, तुम्हें पता नहीं है, रज़िया आपा ने बहुत डोरे डाले थे खुरम पर, उसे करीब करने के लिए, ताकि गुल की और खुरम की शादी हो जाए। मगर मैं भी उनकी चाल समझ गई थी। मैंने भी ऐसे कान भरे खुरम के कि उसका दिल भी पुप्पो की तरफ से हट गया। लेकिन बस कम वक्त ये जो सीरत है ये मेरे कहने में नहीं रही, वरना रज़िया आपा की जुर्रत ही कोई यहाँ रिश्ता लेके आती। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही आरिफ को फोन करता हूँ। वो मान तो जाएगा ना? कैसे नहीं मानेगा, वो मेरी कोई बात नहीं टाल पाएगा। ये आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? बहुत ही अफसोस हुआ मुझे सुनकर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको ये बताने आई हूँ कि अगर आपने मेरी शादी जाजिब से नहीं करनी तो ना करें, मगर मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगी।